खैरसॉन के कई इलाकों से रूसी सेना के भागने के बाद वहां पहुंचे जेलेंस्की ने शहर में यूक्रेन का झंडा फहराया। हालांकि अब भी खैरसॉन प्रांत के ज्यादातर इलाकों पर रूसी सेना का कब्जा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एक रोज पहले खैरसॉन शहर में मौजूद जेलेंस्की ने वहां की जीत को जंग के अंत की शुरुआत करार दिया, क्योंकि खैरसॉन शहर को रूस के हाथों से छीनने के लिए यूक्रेन की सेना ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बिना रुके और बिना थके यूक्रेन के जवान करीब 9 महीने तक शहर से रूसी सेना को खदेड़ने के लिए जोरदार वार करते रहे। हालांकि रूस ने भी ठान रखा था कि खैरसॉन उसके हाथों से फिसलने न पाए और इसीलिए उसकी सेना ने भी यूक्रेन के हर वार का उतनी ही ताकत से जवाब दिया। लेकिन पश्चिमी देशों से मिले घातक हथियारों के आगे पुतिन के सैनिकों को घुटने टेकने पड़े और वो खैरसॉन शहर को खाली करके भाग गए, जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खैरसॉन पहुंचे और वहां उन्होंने यूक्रेन का झंडा फहराया। उन्होंने वहां रूसी सेना से लड़ने वाले जवानों को सम्मानित भी किया और जश्न मनाती खैरसॉन की जनता के बीच एक रोज पहले उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि पुतिन ने जिस जंग को छेड़ा है उसका अंत जल्द ही होगा। इस दौरान जेलेंस्की हाई मार्च का जिक्र करना नहीं भूले, जिसके वार ने खैरसॉन शहर से रूसी सेना के पैर उखाड़ दिए, क्योंकि जब से अमेरिका ने यह मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिया है, युद्ध की शक्ल ही बदल गई। हमले के बाद यूक्रेन के कई इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रही रूसी सेना के कदम ठिठक गए। हाई मार्च से बरसते रॉकेटों ने पुतिन की फौज के अधिकारियों की रणनीति को तहस नहस कर दिया। खार्किव से लेकर डॉनबास तक अमेरिका के इस हथियार ने रूस के सैनिकों पर कहर ढा दिया। उनके टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों के गोदाम हाई मार्च की मार से तबाह हो गए। खुद रूस ने भी कई मौकों पर इस बात को माना कि अमेरिका ने हाई मार्च देकर यूक्रेन को दूसरी जिंदगी दी और खैरसॉन पहुंचे जेलेंस्की ने इसके लिए बाइडेन को थैंक्स कहा। जेलेंस्की ने सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मदद के लिए यूरोप का भी आभार जताया। लेकिन खैरसॉन की जमीन पर जेलेंस्की का पैर रखना रूस को जरा भी नहीं भाया। दावा किया गया कि रूस की सरकार के प्रवक्ता ने जेलेंस्की के दौरे पर पूरी तरह चुप्पी साध ली। हालांकि उन्होंने खैरसॉन को रूस का हिस्सा जरूर बता दिया और इसके जरिए रूस ने एक बार फिर यह जताने की कोशिश की कि यूक्रेन की सेना ने उसके इलाके पर हमला किया। यानी रूस के मुताबिक खैरसॉन पर उसने कब्जा नहीं किया था, बल्कि यूक्रेन ने अब उस पर जबरन कब्जा जमा लिया। लेकिन रूस के इस दावे को खैरसॉन के लोगों ने ही गलत साबित कर दिया, क्योंकि खैरसॉन शहर को रूस के हाथों से आजाद कराने के बाद लोगों ने हर जगह यूक्रेन के सैनिकों का स्वागत किया। जेलेंस्की के खैरसॉन पहुंचने के बाद भी सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर जीत के लिए उन्हें बधाई दी। कई लोग तो इमारतों की खिड़कियों से भी हाथ हिलाकर जेलेंस्की का स्वागत करते दिखाई दिए। रूस ने एक बार फिर कनाडा की कई बड़ी हस्तियों पर बैन लगा दिया, जिसमें हॉलीवुड एक्टर जिम कैरी और कैथरीन का भी नाम शामिल है। इनके अलावा रूस ने कनाडा के 100 लोगों पर प्रतिबंध लगाया है, जो अब रूस में दाखिल नहीं हो पाएंगे, जिसकी जानकारी वहां के विदेश मंत्रालय ने दी। दावा है कि कनाडा के प्रतिबंधों से आग बबूला होकर पुतिन ने उसके नागरिकों की एंट्री पर फिर रोक लगाने का फैसला लिया। उधर अमेरिका के बाद जर्मनी ने भी युद्ध रोकने पर जोर दिया। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने G20 की बैठक में इसकी अपील की और दलील दी कि दुनिया को आर्थिक मार से बचाने के लिए जंग को रोकना जरूरी है। जर्मनी का दावा है कि इस कदम से ही दुनिया में बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सकेगा। G20 की बैठक से पहले अमेरिका ने भी दुनिया को आर्थिक उथल पुथल से बचाने के लिए युद्ध खत्म करने पर जोर दिया था।